मोहरा स्टेनो क्लासेस की ओर से आपकी डिक्टेशन कुछ ही पलों में। सभी विद्यार्थी तैयार रहें। शुरू करें। तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के चक 1 MSP के मुरब्बा संख्या 142/350 की भूमि बतौर अस्थायी पट्टाधारी आवंटित हुई थी और प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र उक्त भूमि के स्थायी आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी को राजस्थान उपनिवेशन 1955 के पश्चात के अस्थायी कृषि पट्टाधारियों को तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को नियम 1971 के अंतर्गत प्रस्तुत यह आवेदन पत्र उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर योजना के आदेश दिनांक 11/11/1985 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसके लिए यह कारण बताया गया था कि प्रार्थी 1/2/1956 से पूर्व अपने राजस्थानी होने का कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत अपील दिनांक 29/11/1976 उनके द्वारा यह मानते हुए कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, खारिज कर दी गई। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी है, जो कि 1976 के नियम 22 के अंतर्गत पेश हुई है। प्रार्थी की ओर से यह प्रश्न उठाया गया है कि उपनिवेशन आयुक्त द्वारा उसका प्रार्थना पत्र गलत खारिज किया गया था, क्योंकि वास्तव में प्रार्थी का नाम सन 1955 की वोटर लिस्ट में था एवं उक्त वोटर लिस्ट उपायुक्त उपनिवेशन के रिकॉर्ड में मौजूद थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब यह तथ्य उनके ध्यान में लाया कि दिनांक 11/12/1972 को ही प्रार्थी को यह मौखिक आदेश दिया कि वह नकल प्राप्त कर नज़रसानी प्रस्तुत कर दे, तो वे उस पर पुनः विचार कर लेंगे। इस पर उसने दिनांक 15/2/1972 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ली और दिनांक 12/2/1972 की नज़रसानी पेश कर दी। बाद में उपायुक्त ने यह हिदायत दी कि क्योंकि वे यह नज़रसानी नहीं सुन सकते हैं, इसलिए वे उसे वापस ले ले। वह उक्त नज़रसानी को वापस लेने की इजाज़त उन्होंने दिनांक 11/2/1973 को दे दी, किंतु यह नज़रसानी बार बार निवेदन करने के बाद दिनांक 30/3/1973 को उस पर एंडोर्समेंट करके नकल प्रार्थी को लौटाई गई, जिसे अपील के मीमो के साथ लगाकर अदालत के समक्ष 18/4/1973 को प्रार्थी ने पेश कर दी। उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 व 14 लिमिटेशन एक्ट भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि नज़रसानी जितने दिन यानी दिनांक 31/11/1972 से 30/12/1973 तक का समय व दिनांक 12/1/1972 से 13/11/1972 तक का समय
जो प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा को अपील पेश करने की मियाद में न गिना जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार माना जावे। उक्त दरख्वास्त के साथ प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र की प्रतिलिपि भी पेश की गई। अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील अधिकारी ने आदेश द्वारा प्रार्थी की अपील की अवधि के बाद प्रस्तुत की गई माना जाकर खारिज की। मुख्य उज्र यह उठाया गया है कि अपील को मियाद बाहर माने जाने के लिए जो कारण दिया गया है वह तथ्यों के विपरीत है, अतः निगरानी स्वीकार की जावे। प्रार्थी के वकील एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं संबंधित रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। संपूर्ण विराम।